नमस्कार। हाँ अरुण, प्रतीक्षा थी, बस और लोग भी आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, मैं बस थोड़ा सा और देख लें, आरंभ करते हैं। तैयार तो हूँ मैं। अरुण, आरंभ करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है आज गोपाल गीत गोपाल मंच पर खत्री जी भी आ गए, हमारे मित्र। वाह! अरुण तिवारी ने 2 दिन पहले कहा था कि शारदीय नवरात्र के इस अवसर पर कुछ विचार हो देवी भागवत पर। मैंने उन्हें कहा कि देवी भागवत तो बहुत विस्तार का विषय है, उसकी तैयारी भी उतनी होनी चाहिए। तो उस समय मेरे हाथ में दुर्गा सप्तशती थी और मैं अपने पोते को दुर्गा सप्तशती का पाठ करा रहा था, समझा रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, दुर्गा सप्तशती 2 दिन के लिए हम ले लें चर्चा में। और हुआ भी ये, परसों जब उन्होंने कहा, संयोग ऐसा ही था, मेरे हाथ में ही थी। तो फिर हमने ये विचार बनाया कि आज उनसे चर्चा के बाद इसके 3 चरित्र हैं, तो प्रथम चरित्र को आज ले लेंगे और द्वितीय तथा उत्तम चरित्र को हम कल ले लेंगे। आज भूमिका में कुछ समय लग जाएगा, तो इसलिए इस एक चरित्र की ही चर्चा करेंगे। और अब हम आरंभ करते हैं। पहले मैं प्रार्थना जो हमारे नित्य के विधान में है, प्रार्थना करता हूँ, देवी का ध्यान करता हूँ। दिव्यं परां सौधलार्ण चक्रयातां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मकां शरधनु श्रीनिपास हस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। मानस पूजा। ओम लम पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि। ओम यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओम रम वन्यात्मकं कल्पयामि। ओम तम नैवेद्यं परिकल्पयामि। ओम शंभुवात्मकं देवी। ओम ओम। सबसे पहले हम देवी के जो मंगल स्वरूप का चित्रण गीता प्रेस गोरखपुर की इस पुस्तक में किया गया है, उस प्रार्थना का पाठ करते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मना कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम। यह जो विश्वात्मिका शक्ति है हमारी, उसकी आराधना हम इसी प्रकार से परंपरा से करते हैं। जय हो। ये इसमें हमें अनेक प्रकार से विचार करना है और मैंने काफ़ी सामग्री यहाँ एकत्र की हुई है। देवी की कृपा से जितना भी जैसा भी विचार संभव होता है उतना आप सबके सामने रखूँगा। जो मैं कह रहा हूँ वह अंतिम नहीं है, वह परम नहीं है, लेकिन इस तरह से हमें परस्पर कुछ विचार का, कुछ चिंतन का अवसर मिलेगा, ऐसी मेरी अभिकामना है। इसमें आप सब जो देवी के उपासक हैं
उनकी हमको कृपा और उनका आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा अपने इस बड़ी संक्षिप्त सी आहुति में। ये दुर्गा सप्तशती, जैसा कि हम जानते हैं, ये मार्कंडेय पुराण पर आधारित है और मार्कंडेय पुराण के इसमें 13 अध्यायों को ले लिया गया है। ये जो 21 से 93 तक के 13 अध्याय हैं इसमें संकलित हैं। ये मार्कंडेय पुराण भी मेरे पास है और इसमें इनको हमने खोला हुआ है, निकाला हुआ है। अब यह प्रश्न उठता है कि देवी भागवत जो है उसका आधार क्यों नहीं लिया जा रहा है और देवी भागवत की चर्चा क्यों नहीं इस संदर्भ में हो रही है। इस संबंध में मैं देवी भागवत भी अपने सामने रखे हुए हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर से आई हुई थी और इसमें भी ये वही प्रकरण हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि मार्कंडेय पुराण से जिस आधार पर गीता प्रेस गोरखपुर ने ये संकलन किया और तो उसमें उन्होंने काफ़ी अनुष्ठानात्मक विधि भी इसमें दी हुई है और ये काफ़ी विचार और चिंतन पूर्वक इसे संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। इसलिए इसके आधार पर हमारी साधना की एक सुनिर्धारित परिपाटी बन गई है। यह भी एक बड़ा भारी संयोग है कि जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती में भी 700 ही श्लोक हैं और यह हम सब जानते हैं कि हमारी आध्यात्मिक और साधना की परंपरा में गीता के बाद दुर्गा सप्तशती का ही अनुष्ठान, पाठ और आराधना हमारी परंपरा में की जाती है और साधकों में यह बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है और अवलंबनीय भी है। इसमें अब यहाँ यह प्रश्न उठेगा कि ये जो शक्ति की ये परंपरा है, शक्ति की आराधना है हमारी, इसका मूल कहाँ से है, कहाँ से आरंभ होता है? तो इस संबंध में आप सबको ज्ञात है, ये हमारे यहाँ ऋग्वेद में जो वागंभणी सूक्त है, ऋग्वेद का वागंभणी, तो इसमें, और ये ऋग्वेद हम जानते हैं कि हमारी नहीं दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, रचना है और इसमें जो मंत्रों का साक्षात्कार ऋषियों ने किया है, ये जो अंभृणी ऋषि ने वाक का साक्षात्कार किया, वाग्देवी का, उस वाग्देवी की सबसे पहले आराधना शक्ति के रूप में ऋग्वेद में आती है। ऋग्वेद के मंडल 10 का ये सूक्त 125वां है। इसमें जो देवी है, जो जैसे हम सामान्यतया इसे वाणी की आधारभूता शक्ति के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे जब इसको पढ़ते हैं तो इस वागंभणी सूक्त में देवी या वाणी की आराधना है, वो शक्ति स्वरूपा है। 1-2 इसके हम मंत्र लेते हैं, इसके उससे ये स्पष्ट हो जाएगा। यह जो देवी है, यह जो शक्ति है, वह बड़ी सामर्थ्यवान है। अहमैव स्वयं वदामि, मैं स्वयं कह रही हूँ। ये देवी की अपनी स्थापना है, देवी की अपनी घोषणा है। अहमेव स्वयं वदामि, मैं यह घोषणा कर रही हूँ, जुष्टम देवीभिरुत मानुषे भी यम कामे तंतमुग्रम कृणोमि, तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। यह मैं कह रही हूँ, मैं घोषणा कर रही हूँ। देवी ने
शक्ति ने इसमें एक घोषणा की हुई है। ये हमारी इस घोषणा को सामान ना लें। देवी कह रही है मैं घोषणा कर रही हूँ कि कह रही हूँ, ये हमारा काव्यानुवाद ही इसका है, कह रही मैं ही स्वयं है, देव मानव सभी को वर्णीय, चाहती जिसको उसे उत्तम बनाती, वही ब्रह्मा वही ऋषि वह बुद्धिशाली। यह यम कामे तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं यह सामर्थ्य शक्ति प्रदान करती हूँ। ये शक्ति की देवी है। इसमें और बहुत उन्होंने देवी कहती हुई अहम रुद्राय धनुरातनोमि, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्वशे सर्वे हंतवा, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्वशे सर्वे हंतवा, हंतवाऊ अहम जनाय समदम कृणोस्य हम द्यावा पृथ्वी आवेश। वो कहती मैं जो हूँ रुद्र का धनु तानती हूँ, मैं रुद्र का धनुष ले लेती हूँ। श्रेणी धनु पाश हस्ताम जो अभी हमने प्रार्थना की थी देवी की, रुद्र का धनु तानती हूँ मैं, ब्रह्म द्रोही हिंस्र रिपु संघार उद्यत। रुद्र का धनु तानती हूँ मैं, ब्रह्म द्रोही हिंस्र रिपु संघार उद्यत, लोक हित में युद्ध में करती। हमारी ये देवी शक्ति है, लोक हित में युद्ध में करती, व्याप्त द्यावा भूमि में मैं हूँ। तो ये जो शक्ति है, ये देखिए कितना पहले ये शक्ति स्वरूपा जो देवी है, इसमें भी एक बड़ी अच्छी बात है और ध्यान देने की बात है कि जब हमारे इस कथा चरित के नायक दोनों राजा और वैश्य जब ऋषि सुमेधा ऋषि से कृपा प्राप्त करते हैं, तब बाद में वे स्वयं इसी मंत्र से, इसी सूक्त से दिव्य आराधन करते हैं। इसमें अंत में जब हम तृतीय चरित्र पर जाएंगे तब चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो देवी की आराधना की, इस सूक्त के आधार पर देवी की उन्होंने समाराधना की। तो इस तरह से वेद इसके मूल में है। यह शक्ति आराधना की, शक्ति साधना। उसमें अगर हम सरस्वती कहते हैं तो इन्हीं को कहते हैं, और श्री सूक्त भी जो आता है तो वो परिशिष्ट भाग में है। श्री सूक्त मूल ऋग्वेद में तो नहीं है, लेकिन श्री सूक्त भी जो, तो चाहे इनको लक्ष्मी कहें, चाहे इनको सरस्वती कहें, चाहे इनको काली कहें, ये देवी की आराधना से ऋग्वेद 125 जो दशम मंडल में है वहाँ से आरंभ होती है साधना। इसमें उपनिषदों में भी, अब हम उपनिषदों पर आते हैं, उपनिषदों में भी केनोपनिषद में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। केनोपनिषद में आता है और ये बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसमें केनोपनिषद में ये विवरण आता है कि देवताओं ने ब्रह्मदेवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अहमीयंत। देवताओं को यह अभिमान हो गया कि हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है, और देवता इससे अहंकार में चले गए। तब उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक इसमें बड़ा सुंदर विवरण आता है। वहाँ पर एक यक्ष प्रकट होता है। केनोपनिषद में भाग 3 में ये प्रसंग आता है पूरा। और वह यक्ष जो प्रकट होता है, तो वो जब वो प्रकट हुआ तो उनसे तो ये महायक्ष को प्रकट होकर के उन्होंने, इंद्र ने भेजा। सबसे पहले अग्निदेव गए। अग्निदेव से उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते हमको, अग्निदेव हैं। आपकी क्या सामर्थ्य है? मैं सारे संसार को भस्मीभूत कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक तृण दिया कि इसको आप जला करके बताइए। अग्निदेव समर्थ नहीं हुए हैं। जब अग्निदेव समर्थ नहीं हुए तब उसके बाद और भी देवताओं को भेजा उन्होंने। इनको भेजा
अग्नि वायु को भेजा। वायु ने कहा कि आप वायु से पूछा कि आपकी क्या सामर्थ्य है। उन्होंने कहा मातृश्व है और हम में ऐसा बल है कि हर किसी को उड़ा सकते हैं। तो उनसे उन्होंने कहा कि इस तृण को, तो उस तृण को वे भी नहीं उड़ा सके, वायुदेव भी नहीं उड़ा सके। और बाद में फिर इंद्र वहाँ पहुँचते हैं। तो इंद्र के पहुँचने के पश्चात महायक्ष तो तिरोहित हो जाते हैं, लेकिन तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभनायाम। आकाश में यक्ष के स्थान पर बहुत शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई, अवतरित हुई। तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम आजगाम बहुशोभनायाम उमा हेमवती ताम हौवाच। वो हेमवती उमा थी और वो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंद्र ने उनसे पूछा कि वह यक्ष कौन थे। तब देवी ने उनसे कहा सा ब्रह्मोति होवाच ब्रह्मणो वाये तद विजय महीध्यम इति ततो एव विद्यंकार ब्रह्मेति। तो देवी ने उनको ज्ञान दिया, देवी ने उनको समझाया कि वह ब्रह्म थे, स्वयं ब्रह्म थे और ये विजय उन्हीं की है, आप अभिमान न करिए। तो इस तरह से एक केनोपनिषद में भी शक्ति का, ये उपनिषद चूँकि वेद के पश्चात उपनिषद आते हैं और उपनिषदों में ये देवी का इस प्रकार से वर्णन आता, लगभग वैसा ही संवाद है जैसा कि महाभारत में युधिष्ठिर का संवाद, यक्ष संवाद आता है। उसमें भी जिस तरह से चार भाई उनके पराजित हुए थे, हार गए थे और फिर युधिष्ठिर को सफलता मिली, उसी तरह से इंद्र ने बहुत अभिमान प्रकट नहीं किया तो देवी ने कृपा कर उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी विजय नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। तो ये इस तरह से उपनिषदों में आता है। फिर उपनिषदों में एक और श्वेताश्व उपनिषद में भी एक आता है और इसमें देखिए शक्ति की बात आई और अब शक्ति का एक दूसरा पक्ष श्वेताश्व उपनिषद देता है हमको। वो कहता है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम। यह देवात्म शक्ति तो एक किताब भी हमारी है और हमारी क्या है, विष्णु तीर्थ जी महाराज की है और इसी के आधार पर क्रिया योग का उन्होंने बहुत बड़ा एक दर्शन दिया है और उसके बहुत अनुयायी हैं। शक्तिपात की बड़ी भारी परंपरा है। तो ये देवात्म शक्ति के रूप में उपनिषद में आया है। तो इस तरह से वेद और उपनिषद से होते हुए हमारी ये शक्ति की परंपरा, जिसे हमने आगम नाम दिया, वो है हम सबके हमारी साधना और ध्यान ज्ञान की परंपरा में प्रवेश करती है। इसमें पुराणों पर अब हम आते हैं। तो पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात अभी हमको देखने को मिल रही थी और मैं उसे बताना चाहता हूँ। अभी जैसे देवी भागवत की बात आई थी कि देवी भागवत में ये है, तो ये 18 पुराण हैं, ये हम सब जानते हैं। 18 पुराण में ये इसमें अब यह एक प्रश्न बना रहता है और बहुत लोगों के मन में रहता है कि 18 पुराण में ये जो 18 पुराण, अब सब आप नाम जानते हैं, इसमें अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण आदि, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि। तो इसमें एक प्रश्न बना रहता है और इस पर विद्वान चर्चा किया करते हैं कि जो भागवत है वह श्रीमद् भागवत है कि देवी भागवत है। यह प्रश्न आया हमारे सामने, पहले अनेक बार आया, अनेक अवसरों पर इस पर विद्वानों से चर्चा भी की है। लेकिन संयोग से आज एक ये पीताम्बरा पीठ दतिया के महाराज थे और ये इन्होंने
तो ये बहुत बड़े महात्मा थे, सिद्ध महात्मा थे, और जिनको पता होगा उन्हें पता होगा कि वर्ष 1962 में इन्होंने धूमावती की वहाँ आराधना की थी, और इनके द्वारा धूमावती की आराधना के पश्चात ही चीन ने विड्रॉ किया था, चीन ने पलायन किया था। तो ये बहुत बड़े महात्मा थे। तो इनका हमको एक ग्रंथ मिला, और इनका ये विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देवी भागवत दुर्गा सप्तशती इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तो भागवत के लक्षण में इन्होंने कहा, भागवत का लक्षण क्या है। तो भागवत के लक्षण में एक तो ये सब जानते हैं, पुराण जानते हैं। पुराण कौन होना चाहिए, पुराण क्या होना चाहिए। सर्गश्च प्रति सर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। 5 लक्षण इसके होना चाहिए। सर्ग हो, प्रतिसर्ग हो, वंश हो, और मन्वंतराणि च वंशानुचरितम, और वंशानुचरित हो, उसमें उन वंशों के चरित हों जो मन्वंतर में आते हैं। तो वो पुराण के लक्षण हैं। लेकिन पुराण, ये भागवत क्या है। तो भागवत के बारे में ये कहा गया है, यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरो बधोपेतम तद भागवतम मिष्यते। ये कहा गया है यह कि जिसमें गायत्री मंत्र हो और जिसमें वृत्रासुर का विस्तार से वध का विवरण हो, वह भागवत कहा गई, वह भागवत है। अब ये वृत्रासुर का श्रीमद् भागवत में भी आता है, उसका 6वें स्कंद में आता है। लेकिन इसमें जो गायत्री की बात उन्होंने कही है, गायत्री, तो एक गायत्री से आरंभ होता है भागवत पुराण का, और इसमें इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया। एक पैराग्राफ इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ जो इन्होंने कहा हुआ है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको जानना आवश्यक। इस पर आगे विचार के लिए अगर राज रानी जी आ गई हैं, अगर हैं तो ये उनका, हाँ देखिए उनका नाम मैं किया, राज रानी जी, आपके लिए विशेष करके मैं ध्यान कर रहा था कि इसमें इनका कहना ये है, पीताम्बरा पीठ जी महाराज का, कि श्रीमद् भागवत को हमने और जैन और बौद्ध धर्म ने जो हमारे कर्मकांड की आलोचना की थी, तो वेदांत की प्रतिष्ठा में वेदांत पर जोर देते हुए श्रीमद् भागवत को एक वेदांत परख दर्शन का स्वरूप देते हुए उसे भागवत के रूप में आगे कर दिया है, और देवी भागवत को पीछे किया है। ये थोड़ा सा इनका सुन लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पीताम्बर पीठ जी महाराज का, वो कहते हैं, वैदिक कर्मकांड की निस्सारता प्रतिपादन करने से और केवल एक निवृत्ति ही धर्म माना जाने लगा, इसका प्रभाव सारे देश में हो गया। वह भी निवृत्ति प्रधान ही थी। ऐसे समय में निवृत्ति के प्रचार का सुंदर ग्रंथ भागवत था। उसी का आश्रय प्राय सभी ने लिया। तरह तरह की रीतियों द्वारा व्याख्या, नाटक, चंपू तथा भाषा की कविताओं द्वारा कवियों ने भी इसी का आश्रय लिया। इस बड़ी भारी बाढ़ में वैदिक धर्म का प्रतिपादन करने वाले देवी भागवत को गौणता मिली तथा उसे उपपुराणों की गणना में रखकर एक तरफ रख दिया गया। शक्ति मार्ग की तरफ अरुचि हुई। देश अधः पतन की ओर अग्रसर हुआ। ये महाराज जी कह रहे हैं, पीताम्बर पीठ जी महाराज, निर्बलों के पास स्त्री लक्ष्मी ऐश्वर्य नहीं रह सकते, इसलिए विदेशी म्लेच्छ यवन आदियों ने आक्रमण कर सारे देश पर तरह तरह के अत्याचार किए, जो इतिहास पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं। परंतु करुणामयी श्री माता की परमानुकंपा से अब समय बदल गया है। ऐसे समय पर चंडी का संदेश भारत को कोने कोने में पहुंचने लगा है। चंडी पत्रिका में उन्होंने लेख लिखा था ये, जिससे शक्ति तत्व की महत्ता का ज्ञान होने की संभावना हो रही है तथा अपने अपने कर्तव्यों का बोध अवश्य होगा। आशा है परम रहस्यमय इस देवी भागवत का प्रचार भी धार्मिक जनता में सोत्साह रूप में होगा और भुक्ति और मुक्ति के भागी सभी जीव होंगे। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद ब्राह्मणानाम धनम
धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेन अमलाः गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः श्रीदेवी हेमभूभृतै भगवती गीता च गीता स्वयं। भगवती ने स्वयं जिसको गाया। तो ये भागवत की बात हुई, भागवत की महत्ता की बात हुई। ये अब कभी अवसर आएगा तो राजा रानी जी इस संबंध में श्रीमद् भागवत को लेकर के बताएंगी, और भी इस संबंध में चर्चा होती रही है जहाँ तहाँ और है बात, लेकिन अब इस विषय पर अधिक विस्तार नहीं करके अपने इस पर आते हैं जिस चर्चा को हमको आज यहाँ अभी लेना है। ये जो प्रथम इसका चरित्र है जो इसमें आता है, प्रथम अध्याय में आता है, उस अध्याय उस पर हम अब बात करते हैं, उस पर आते हैं। इसमें ये हमें जान लेना है, आरंभ में ही मैं बता दूं कि हमारी जो चर्चा और हम जिस तरह से चर्चा करना चाहते हैं उसमें दुर्गा सप्तशती का आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर हमें विचार करना है और ध्यान में रखना है। इस पर विचार किया गया है, इस पर बहुत अच्छा विचार किया है। और इस विचार के संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे सामने है, आचार्य गंगाराम जी शास्त्री की पुस्तक है। ये पुस्तक मेरे पास थी, मैंने किसी को भेज दी थी, किसी ने मांगी थी, तो जब कल ये संदर्भ आया इस पुस्तक को मैंने लिया। और इस पुस्तक में इतने बड़े आकार में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें बहुत विस्तार से इन्होंने विचार किया है। बड़े अधिकारी विद्वान थे, हमारे परिचित थे, और मैं इस तरह से अपने परिचय और उनके आशीर्वाद का लाभ लेते हुए इस पुस्तक पर आधारित कुछ इन अनेक पक्षों पर जो भी है बात करने वाला हूँ, और ये आप सबको भी बहुत रुचिकर लगेगी। इन्होंने बहुत विस्तार से विचार किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो अध्याय प्रथम में दो पात्र, ये तीन ही पात्र हैं उस कथानक में जो आते हैं, तीन ही पात्र हैं। एक तो हमारे राजा हैं और समाधि नाम के ये वैश्य हैं, इससे और ऋषि हैं। तो इन तीन की बात आती है इसमें। अब इसमें बड़ा अच्छा विवेचन हुआ है इनका कि ये जो वैश्य है, वैश्य का जो स्तर है, वैश्य का स्तर, ये सुरथ जो राजा हैं, ये इन राजा से वैश्य का स्तर इन दोनों के अलग अलग हैं। एकदम ध्यान रखें, ये सुरथ जो है राजा, तो वो रथी हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। एक बहुत प्रतीकार्थी है, भारी प्रतीकार्थी हैं। तीनों चरित्र भारी प्रतीकार्थी हैं ये जो इनके हैं। अब उपनिषद का है ये, आत्मानम, कठोपनिषद का, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु। ये आगे बात आती है, इंद्रिय उसके हैं। तो ये जो रथी सुरथ राजा आए, रथ में बैठ कर के आए, वहाँ से चल कर के घोड़ बैठ कर के चले वहाँ से, तो इनका और सुमेधा, इनका सुरथ का और समाधि का, इनका जो मिलना, उस सुमेधा से मिलना, ये तीनों की भारी प्रतीकात्मक संगति है। हम जैसा देखते हैं बाद में जाकर के कि ये प्रसंग भी जैसा कि मालूम है, ये मनु की कथा है। ये जो पूरा का पूरा जो कथानक है मनु का कथानक है। और वो इसमें उन्होंने कहा भी कि मनु का कथानक आपको सुना रहे, किस तरह से वो हुए। और ठीक आपको याद होगा, लगेगा
कि बिल्कुल जिस तरह से एक तरह से जहाँ आपको लगेगा गीता के चौथे अध्याय को पढ़ करके लगेगा भगवान कहते हैं यह योग मैंने सुनाया था मनु को, और उनको सूर्य को सुनाया था, आदित्य को उन्होंने अपना पुत्र मनु को इसको दिया था। तो देखिए इसमें भी वही बात आ रही है। तो दोनों में भारी संगति बैठती है, बीच बीच में जहाँ और संदर्भ आएंगे कई संगति के संदर्भ आते हैं। अब ये दोनों चरित्रों की बात होती है। ये वैश्य में एक आध्यात्मिक ताकि परिदृष्टि है, आध्यात्मिकता की खोज है। लेकिन ये जो राजा हैं, सुरथ को ये ज्ञात है और स्मरण है उनको कि उनका रथ छीन लिया, उनका राज्य छीन लिया गया है, उनके मंत्री आदि उन्हें धोखा दिया है और उनको इस तरह से वन में भाग करके आना पड़ा है। तो उनमें राज्य सुख भोग की कामना है, वो राज्य सुख भोग चाहते हैं। लेकिन ये समाधि जो हैं, ये जो समाधि वैश्य हैं, वे कुछ आंतरिकता में गहरे बैठे हुए हैं, वो अंदर काफ़ी कुछ गए हुए हैं। तो उनकी वो अध्यात्म के उसमें हैं। और देखिए इन दोनों को शक्ति की आराधना के लिए दोनों ही साधन, चाहे हमको ज्ञान प्राप्ति की कामना हो, चाहे हमको शक्ति प्राप्ति की, पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे यहाँ जो होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो होते हैं पुरुषार्थ हैं। तो चारों पुरुषार्थ शक्ति की आराधना से, देवी की उपासना से सिद्ध किए जा सकते हैं। और वह सिद्ध किए जाने का यहाँ उपाय हमको बताया गया है। यह चारों पुरुषार्थ की साधना। अब इसमें तो ये चरित्र जो हैं ये सब प्रतीक रूप में इस तरह से आए हुए हैं। अब इसमें अब थोड़ा सा हमें अपने ये जो आरंभ में प्रसंग का थोड़ी सी चर्चा करके कुछ और विषय पर आते। इसमें तो ये इन्होंने जो प्रसंग लिया वह प्रसंग दोनों में आता है, मार्कंडेय पुराण में भी आता है, देवी भागवत में भी आता है। और प्रसंग इसमें जो उन्होंने सुनाया, ऋषि के पास जब गए दोनों अपनी चिंताओं को लेकर के, वे स्वयं इस बात से उन्हें इस बात का बोध नहीं है कि उनके कष्ट के मूल में क्या है और कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है। तो ये राजा सुरथ और समाधि, ये जब दोनों उनके पास पहुँचे, ऋषि के पास, इन्होंने थोड़े से आगे हैं, ये जो वैश्य है थोड़े से आगे हैं, और उन्होंने ऋषि का उनको परिचय दिया और उन्होंने कहा कि ऋषि के पास हम चलते हैं। तो ऋषि ने उनको बताया कि हम आपको मार्ग बताते हैं, और इसके लिए जो जिस तरह से ब्रह्मा ने महामाया की आराधना की थी, वह आराधना के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उससे ही आपके लौकिक जो बाधाएं हैं, लौकिक जो कष्ट हैं, ये दूर हो करके आप जो अभीष्ट है आपके लिए वह प्राप्त हो सकता है। और इसमें अभीष्ट जैसा कि आरंभ में ही घोषणा कर दी गई है, आरंभ में ही सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः, जो है जिन्हें अष्टम मनु कहा गया है, जो सावर्णी मनु, जिस तरह से हम जानते हैं ये मनवंतर तो सबको पता होगा, ये अष्टम मनु थे। जो और जो मनु के नाम अगर ठीक है किसी के मन में प्रश्न उठता है तो उनके नाम मैं पढ़े देता हूँ। पहले स्वयं भू मनु, स्वराशोचस मनु, औत्तमः मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु, सावर्णी मनु, ये अष्टम में आते हैं।
दक्ष सावर्णी है, ब्रह्म सावर्णी है, धर्म सावर्णी है, रुद्र सावर्णी है, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी है। तो ये अष्टम मनु कैसे बने? तो ये जो स्वरथ नाम के राजा थे ये बने, बाद में जाकर के ये रहस्य खुलता है। लेकिन इसके लिए उनको देवी की उपासना में जाना पड़ा। और देवी का जो देवी थी और देवी कैसे प्रकट हुई, उनका कैसे साक्षात्कार हुआ, यह इसकी भूमिका में ये उनको ऋषि मधु और कैटभ की उत्पत्ति, देवी की कृपा से, महामाया की कृपा से विष्णु का निद्रा से जागरण और विष्णु का मधु और कैटभ का संहार की बात आती है। अब मैं समझता हूँ इतना उचित होगा कि हम ब्रह्मा, इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा उनके नाभि कमल में बैठे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि विष्णु के कानों से मैल से मधु और कैटभ नाम के दैत्य प्रकट हुए और वे दैत्य ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़े। अब ब्रह्मा शिशु रूप में हैं, शिशु रूप में है यहाँ, तो एक शिशु तो माता का ही स्मरण करेगा, शिशु माता का स्मरण करेगा, इसलिए ब्रह्मा माता का ही स्मरण कर रहे हैं। और वह देवी यहाँ जो उन्होंने कहा, जिसे यहाँ महामाया कहा, तो वही जिस तरह से श्रीमद् भागवत में भी आता है, भगवान अपि तारात्रि, भगवान अपि तारात्रि वीक्षरन्तु मनश्चक्रे महामाया योग माया, योग माया। तो योग माया वहाँ आती, तो वही उस योग माया कहें, महामाया कहें, तो उसकी आराधना ब्रह्मा जी ने की। और मैं समझता हूँ इन श्लोकों का, कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। ये जो ब्रह्मा जी ने देवी की आराधना की, उसके बाद इस विषय पर आते हैं, क्योंकि हमारी ये आज के इसमें बैठना इस सभी विद्वानों, उपासकों, साधकों को ये उपयुक्त है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा, ये 72वें श्लोक से ब्रह्मा जी देवी की आराधना करते हैं। निद्राम भगवतीम विष्णुर अतुलाम तेजसा प्रभु, उनके लिए उन्होंने विश्वेश्वरीम जगत धात्रीम स्थिति संहार कारिणीम, उनको उनकी आराधना की। ये शिशु ब्रह्मा कर रहे हैं, उनको वही मार्ग एक बालक को मिल सकता है, माया माता के पास जाता है, तो ब्रह्मा भी माता की शरण में पहुंचे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहिरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधिलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखनी चापनी वाण भुषुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्य स्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित कुचिद वस्तु सदद्वारखिलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां ये स्तोतु महेश्वरा विष्णु शरीरग्रहण महिमीशान एव च करितास्ते यतोस्त्वां का स्तोतुं शक्तिमान भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहेतौ दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभौ
प्रबोधम च जगत्स्वामी नीतामच्युतो लघु बोधश्क्रीतामस्य हंतुमेतौ महासुरौ। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। यह जो ऐसा समुद्र है महार्णव, यह समुद्र कहाँ से है, कैसा है, क्यों है, ये बड़ी बढ़िया बात है और इसको हमको जानना जरूरी है। यह ठीक जो नासदीय सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 के सूक्त 129 में वर्णन आया है, ठीक वही है। देखिए जो सृष्टि के आरंभ में क्या था, कैसा था, यही इसमें वर्णन आता है। यह देखिए वेद के कितने समानांतर है, यह सब पूरा का पूरा उपाख्यान कितना समानांतर क्या था उसमें, ये आता है 3-4 मंत्र, इसके बहुत महत्वपूर्ण देख लें। ना सदासीत नो सदासीत तदानीम नासीद रजो नो व्योमा परो यत् न असद आसीत नो सदा सत आसीत तदानीम नासीत रजो नो व्योमा परो यत्। तब नहीं था सत, तब नहीं था असत अथवा सत, तब नहीं था असत अथवा सत, न असत आसीत नो सदा सत आसीत तदानीम नासीत रजो नो व्योमा परो यत्। किमा वरीवः कोहे कस्य शर्मन् शर्मन् नभा किमासीत गहनम गभीरम। तब नहीं था असत अथवा सत, नहीं था रजस भू पाताल, व्योम के भी परे तब कुछ भी नहीं था। कौन था धारण किए यह कौन संरक्षक, गहन जल गंभीर तब कैसे कहाँ था। एकदम कितना साम रखता है वह वर्णन। न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि, न मृत्युरासीद अमृतम न तर्हि, न रात्र्या अन्न आसीत प्रकेतः, आनीद वातम स्वधया तदेकम तस्मात् अन्यत न परा किंचनास। नहीं थी मृत्यु, अमृत भी नहीं था। वह जिस स्थिति का ये वर्णन हो रहा है, जिस कथा में ये विष्णु भगवान शयन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी पर आक्रमण हो रहा है, उसके वह कैसा था। नहीं थी मृत्यु, अमृत भी नहीं था, रात दिन का चिन्ह तक कोई नहीं था। एक वह निर्वात चेतन था स्वयं, दूसरा अतिरिक्त या उसके परे कुछ भी नहीं था। तम आसीत तमसा गूढ़ग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमाहिदम। जल था, और जल की बात यहाँ भी आ रही है, आगे इसमें बात आएगी कि वो मधुकैटभ जो बहुत चतुराई जानते थे, उन्होंने भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की, यह कहा कि हमने तो आपको वरदान दे दिया कि आपके हाथ से मरे जाते हैं, लेकिन एक हमारी कंडीशन है, एक हमारी भी शर्त है, उस शर्त का निर्वाह आपको करना पड़ेगा। आप वहाँ हमको मार सकते हैं, उस स्थान पर हमको मार सकते हैं जहाँ पर जल ना हो। इसमें वही हो गया है। सलिलम सर्वमाइदम, तमस आच्छादित चराचर एक था, सलिल सा सर्वत्र ही था दृष्टिगोचर। ठीक वही बात आ रही है, ठीक जो वर्णन इसमें आ रहा है प्रथम चरित्र के पृष्ठभूमि में। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, तुच्छेनाभ्यहितम यदासीत तपसस्तन महीना जायतैकम। तमस आच्छादित चराचर एक था, सलिल सा सर्वत्र ही था दृष्टिगोचर। परम विभुता में सभी कुछ ढका था निस्सार, परम विभुता में सभी कुछ ढका था निस्सार। तब विविधता एक तप से बनाई उसने। ठीक देखिए कितने आश्चर्य की बात है, एक ही बात, एक ही वर्णन आया है इसमें वेद में, और यहाँ पर हम जो अभी प्रथम अध्याय में चल रहे हैं ये दुर्गा सप्तशती के, या उसके कहें ये मार्कंडेय पुराण के, तो उसके 81वें अध्याय में हैं। तो इसमें फिर हम जानते हैं कि यह जब उन्होंने ये प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने,
तो देवी ने उनको नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय से जो तेज जो उत्पन्न हुआ और उससे भगवान विष्णु जो महामाया थी उनका जागरण हुआ। एवं स्थिता तदा देवी तामसी तत्र वेद सा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभ्यस्त तथोरसा निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मना। तो भगवान जो हैं योग निद्रा से भगवान मुक्त हुए और उन्होंने मधुकैटभ से युद्ध किया। यह जो मधुकैटभ हैं ये आगे और हम चर्चा करेंगे। यह जो है ये 3 जो चरित्र आते हैं इसमें तम, यह 3 शक्तियां प्रकट होती हैं। यह अभी तमोगुणी है, शक्ति का ये जो देवी का रूप है, फिर रजोगुणी है और फिर सतोगुणी रूप है। और इसको हम अगर परम ब्रह्म वाच उसमें लेते हैं तब सत, चित और आनंद, यह 3 रूप भी प्रकट होते हैं। आगे फिर यथावसर इस पर चर्चा करते रहेंगे। तो इसमें कथा में तो इतनी भर यहाँ बात आती है कि भगवान से उनका 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया 5000 वर्षों तक। समुत्थाय ततस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरि 5 वर्षस्त्राणि बाहु प्रहेणो विभु प्रभु। ये 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ भी शक्ति की, महामाया की सहायता की विष्णु को आवश्यकता पड़ी। और ब्रह्मा जी पहले भी उनसे प्रार्थना कर चुके थे, तो उन्होंने तो महामाया से विमूढ़ित मधु और कैटभ ने कहा कि उक्तवन्तौ वरो अस्मत्तौ ब्रियतामिति केशवम, आप मांगिए, आप मैं बहुत हम बहुत प्रसन्न हैं, आपने बहुत अच्छा युद्ध किया, आप वरदान मांगिए। और ये अवसरानुकूल था, तो भगवान ने कहा कि हमको बस एक ही वरदान चाहिए, और तो क्या चाहिए उसमें कि आप हमारे हाथों से मर जाइए, मरने के लिए तत्पर हो जाइए। तो इसमें फिर उन्होंने फिर एक शर्त अपनी रखी कि हमको आप आवाम जही नयत्रोर्वी सलिलेन पर उपलता, आप हमको वहां मार सकते हैं जहां पर धरती में जल ना हो। तो फिर वो कौन सी जगह थी? तो इसमें ये जो जगह थी, भगवान ने उनको क्या किया? जघने, ये जो जगन है यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इसके बारे में हमारे इन्होंने बड़ी लंबी बात कही है। जघन के बारे में वो कहते हैं कि ये जो है ये एक तरह से, हाँ, ये जो नाड़ियाँ होती हमारी इड़ा पिंगला, तो यह सुषुम्ना नाड़ी है। जघने, ये दोनों पाँव, जघने दोनों पाँव दो हुए और जघन जो उनको उसमें उसको रखा, मारा उन्होंने। तो इन्होंने कृत्वा चक्रेण वही जघने शिरसीते हो, जघने शिरसीते, जंघा पर अपने सिर को रख करके, उसके सिर को लेकर के भगवान ने उनको मारा। तो ये जो जंघा है, ये इनके इड़ा तो वाम नाड़ी है, पिंगला दक्षिण है, और इनके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी रहती है तो सुषुम्ना की स्थिति में। तो इस तरह से ये जो कथानक है ये सभी स्तरों पर है। आधि भौतिक पर तो हमने देखा कि राजा और वैश्य, इन दोनों को संसार से कष्ट है, इनको भौतिक पीड़ाएं हैं। वैश्य को घर की याद आती है कि वो सब हमको पता नहीं कैसे हैं, याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राजा को अपने राज्य का स्मरण आता है। तो ये आदि भौतिक, इनको कष्ट हैं।
और आदि दैविक में हम यहाँ देख रहे हैं भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी हैं, ये देवरूप हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो इसका पक्ष है, आध्यात्मिक जो साधना का पक्ष है, तो इसको तो हमारे गंगाराम जी शास्त्री तो ये कुंडलिनी जागरण का पक्ष लेते हैं और उन्होंने ये कहा कि मूलाधार का जागरण है और इसमें ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, ऐसा उनका कहना है। ये जो मूलाधार है, मूलाधार तो प्रथम चक्र हुआ हमारा, स्वाधिष्ठान महिम मूलाधारे, महिम मूलाधारे, पृथ्वी तत्व प्रधान है महिम, और उस महिम मूलाधारे इसमें लेकिन जो स्वाधिष्ठान है ये जल का तत्व है और ये जल का तत्व स्वाधिष्ठान, इसमें उन्होंने कहा कि हमको जल में नहीं मार सकते हैं आप। तो ये बड़ी सुंदर संगति वो बिठालते हैं हमारे गंगाराम जी शास्त्री, और वे इस पर ले जाते हैं त्रिपुरा ये जो सौंदर्य लहरी पर। और सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य जी ने जो चक्रों का वर्णन किया, वो चक्रों में आदि शंकराचार्य जी स्वाधिष्ठान चक्र को नाम नहीं लेते हैं। स्वाधिष्ठान वो मूलाधार के जो है मणिपुर पर जाते हैं। मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे होतवम स्थितम स्वाधिष्ठाने मृदमकास्मपरि मनोपि भ्रू मध्य वित्वा सकलमपि कुल पथे सहस्रारे पद्मे सहरसी पत्याविहर से, सहस्रारे पद्मे सहरसी पत्याविहर से, ऐसा चक्रों का वर्णन उन्होंने किया है आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी में। मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे होतवम, मणिपुर मूलाधार से मणिपुर में चले जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक यह संगति यहाँ बैठती है कि उन्होंने कहा नहीं, और ये बताते हैं और ये है, इसमें ये कहा जाता है कि ये जो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र हैं, ये हमको भौतिक विभूति, भौतिक समृद्धि देते हैं और भौतिक सामर्थ्य, यहाँ तक कि वो जो जागरण है तो सभी तरह का जागरण होता है उसमें। हमारी अगर हमने वासनाओं का शमन नहीं किया है तो वासनाएं भी संपुष्ट होंगी। तो इसीलिए बहुत से साधक लोग जो कहते हैं यहाँ रह करके स्वाधिष्ठान में पहुंच करके, कुंडलिनी जागरण की स्वाधिष्ठान की अवस्था में पहुंच करके वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं। एक हमारे मित्र थे तो उनका तो कहना था कि ये जो अनुभव होते हैं, और ऐसा जो साधना के इसमें क्षेत्र में गए हैं उनको ऐसा ज्ञात होगा, उन्होंने अनुभव भी किया होगा कि जो अनुभव होते हैं जागरण के, शक्ति जागरण के, कुंडलिनी जागरण के, तो वे अनाहत चक्र के पश्चात ही होते हैं। अनाहत में जब नाद सुनाई देता है, मणिपुर तो एक मान लीजिए संधि केंद्र है, निम्नतम तो हुआ भूमि तत्व से प्रधान तो मूलाधार हुआ, जल तत्व वाला स्वाधिष्ठान हुआ, मणिपुर अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन यह संधि केंद्र है। अनाहत चक्र ये हृदय चक्र में जब आते हैं तब अनुभव प्राप्त होते हैं हृदय चक्र में आकर के, और तो इसमें अनुभूतियाँ होती। तो वो हमारे मित्र बता रहे थे कि ज्ञानेश्वर जी महाराज जानते थे कि इसमें लोग अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, तो बोले उन्होंने तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्रों के अनुभवों पर ताला ही डाल दिया है। जिन्होंने कुछ पढ़ी होंगी तंत्र से संबंधित किताबें, उनको अनुभव होगा। गणेशपुरी के जो महाराज जी थे, उनकी चित्त शक्ति विलास पढ़ी हो, किसी ने पुस्तक पढ़ी हो, देखी हो, तो उस सब में, उन सब में ऐसा सब वर्णन आता है। तो ये जागरण का भी इस तरह से यह प्रकरण है। जागरण, शक्ति जागरण का भी एक आयाम है जो इससे हमें ग्रहण करना है। यह जो दुर्गा सप्तशती है, मात्र ये कहें, किसी ने ये कहा कि दुर्गा सप्तशती अर्थ पुरुषार्थ की साधक है, या कहें काम पुरुषार्थ की साधक भी मान लें। दो एक उनमें से वैश्य, एक को काम पुरुषार्थ का साधन हुआ, उसको राज्य मिला, और अर्थ पुरुषार्थ का भी साधन हुआ। लेकिन और गीता को कहते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की साधक गीता है। लेकिन
वास्तव में हम देखें तो चारों पुरुषार्थों का साधन इसमें प्राप्त होता है। एक बड़ी सुंदर बात प्राप्त होगी, क्योंकि जब कामनाएं शेष रहती हैं तो इन कामनाओं की पूर्ति भगवान से प्राप्त होती है। ध्रुव के संदर्भ में आता है, ध्रुव को जो भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान ने अविचल उनको स्थिति प्रदान कर दी, तब राजा बनना, इतने लंबे समय तक राज्य करना, उत्तम भ्राता, उत्तम भाई की रक्षा के लिए यक्षों से युद्ध करना, उनका संहार करना, यह कहाँ लगता है। लेकिन यह कुछ भी जो होता है, ये अगर शेष रहती इच्छा, तो इस इच्छा की भी पूर्ति होती है। एक बड़ा सुंदर एक वाक्य उनके संदर्भ में आता है, सतसाई बाबा के संबंध में कहते हैं, मैं अपने भक्तों को वह देता हूँ जो वे चाहते हैं, ताकि वे वह चाहने लगें जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। तो पहले ये पूर्ति होती है। तो इसीलिए चारों पुरुषार्थों की बात हमारे यहाँ कही गई है। हालांकि इनका क्रम हम ठीक से हमें समझना आवश्यक हो जाता है। काम तो मूल है, सब प्रकार की इच्छा काम है। किसी ने कहा कि वो ये काम पुरुषार्थ का तो वात्सायन ही, इसके वात्सायन का काम सूत्र ही ग्रंथ है, मूल ग्रंथ। तो वैसा नहीं है, काम प्रत्येक प्रकार की इच्छा है और काम होती है। काम की इच्छा, काम के हर कुछ भी करने, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, हर क्रिया के मूल में काम है। तो काम पहले हुआ, फिर अर्थ उसके लिए आवश्यक होता है, अर्थ का साधन होता है, और उसके बाद धर्म का साधन होता है, और धर्म से मोक्ष प्राप्त होता है। तो क्रम, इस क्रम में इनका हमको ध्यान रखना आवश्यक है। आज मैं समझता हूँ कि समय यहाँ पूरा हो रहा है आज का। कल इस विषय पर ये आज का जो प्रथम चरित्र था, इस पर हमने चर्चा की। द्वितीय और उत्तम चरित्र कल लेंगे, लेकिन कुछ जो छूट रहा है, कुछ और चर्चा का वो है, भूमिका की बात है, उस पर भी कल हम विचार करेंगे। आज आप सब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन आज की चर्चा के लिए कुछ तैयारी अवश्य की है। इस तैयारी में हमारी चेष्टा ये रही है कि मैं कुछ समझ सकूं, और इस तरह से कुछ प्रश्न भी यदि बनते हैं, कुछ और विचार भी बनते हैं आप सबसे, तो वे भी हमें ज्ञात हों, ताकि हम और भी विचार कर सकें, और परस्पर हम इस तरह से श्रेयो परम वाप्नुयात्, इस तरह से हम आगे इस मार्ग में प्रशस्त हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, जय माता जी, जय माँ, जय माँ, जय माँ। ओम।